मित्रों, मैं आचार्य अभिषेक कृष्ण गौड़ आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं अपने ज्योतिष कार्यक्रम श्री ब्रह्मकेश ज्योतिष अनुसंधान व परीक्षण केंद्र के ज्योतिष जिज्ञासा कार्यक्रम में। जिस प्रकार मित्रों आप सभी जानते हैं कि हम पिछले वीडियोस विवाह के ऊपर बना रहे हैं कि विवाह में तेल कैसे देखे जाते हैं और विवाह कैसे बनाया जाता है। विवाह में सूर्यबल चंद्रबल के विषय में मैंने आपको बताया था और विवाह की लग्न पत्रिका और विवाह की पीली चिट्ठी, जो पिछला वीडियो था मैंने विवाह की पीली चिट्ठी के विषय में आपको बताया था। मित्रों, विवाह की लग्न पत्रिका के विषय में जब मैंने वीडियो बनाया है तो उसमें काफ़ी कमेंट्स आए कि बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए और कुछ लोगों ने शिकायत करी कि ये अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है या उसमें कुछ जल्दबाजी से समझाया गया है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जल्दबाजी से थोड़ा इसलिए समझाना पड़ता है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको आज पुनः विवाह की लग्न पत्रिका के विषय में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो जो विवाह की लग्न पत्रिका का था उसमें मैंने आपको विवाह की लग्न पत्रिका की जो लग्न पत्रिका होती है कागज वाली, उस पर मैंने आपको भरना बताया था कि कैसे भरी जाती है, और आज मैं आपको डेस्क बोर्ड पे बताऊंगा कि कैसे विवाह की लग्न पत्रिका भरनी चाहिए। आप साइड में देख सकते हैं मित्रों, जिस प्रकार मैंने यहाँ पे विवाह का विवरण दे रखा है उसी के आधार पर मैंने ये विवाह की लग्न पत्रिका भरी है पूरी। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक आपको बताने के लिए जिससे आपको समझ में आ जाए तो मैंने साइड में विवाह विवरण एक हेडिंग दी है। उसमें मैं सबसे पहले मैंने लड़के का नाम हमने विजय रखा है और लड़की का नाम पूजा रखा है। और मित्रों, लड़की की राशि कन्या होती है पूजा के नाम से और लड़के की राशि वृष होती है विजय के नाम से। उसके बाद मित्रों हमने विवाह की तारीख दी है यहाँ पे 9 दिसंबर 2020, वार बुधवार, नवमी तिथि, और आपके पास उसमें चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और गुरु मकर राशि में गोचर करेंगे। 9/12/2020 को जो मास पड़ रहा है वो मार्गशीर्ष मास है, कृष्ण पक्ष है, संवत 2077, साके 1942, और नक्षत्र जो है 9 दिसंबर का वो है हस्त। ये विवाह के समय का नक्षत्र है। जो विवाह की जो लग्न कन्यादान जो उस समय होगा उस समय हस्त नक्षत्र रहेगा। उसके बाद सौभाग्य योग है और वणिज करण है। दिन बार आपका जो है 26 घटी और 0 पल, और रात्रि में 34 घटी और 0 पल रहता है। और विवाह की लग्न कुंभ लग्न है और अर्क गतांश जो आपके हैं वह है 24। तो मित्रों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार विवाह की लग्न पत्रिका भरनी चाहिए। हम जो आपको साइड में विवरण दिया है इसी विवरण के द्वारा हम यह लग्न पत्रिका भरना आपको बताने जा रहे हैं। इस प्रकार मित्रों आप देख सकते हैं, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि एक विवाह की लग्न पत्रिका जो होती है उसमें सबसे पहले श्लोक लिखे होते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है संवत्सर। विवाह के समय कौन सा संवत्सर आपका चल रहा है। तो आपने यहाँ पे सबसे प्रथम संवत्सर दिया है 2077 संवत्सर है। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है शाके 1942। उसके बाद आता है मास। विवाह की लग्न पत्रिका में जो अगला पॉइंट आता है शाके के बाद आता है वो आता है मास, की विवाह के समय कौन सा मास चल रहा है। उसमें 9/12/2020 को मार्गशीर्ष मास है और पक्ष कौन सा है, कृष्ण पक्ष है। और तिथि, उसमें हम तिथि भी भरते हैं तो उसकी तिथि नौमी तिथि, क्योंकि हमने यहाँ पे दी है सब चीज़ें आपको साइड में आप देख सकते हैं। नौमी तिथि हमने नौमी तिथि यहाँ पे भर दी। उसके बाद मित्रों विवाह के समय जो तिथि है उसके बाद उसमें वार भरा जाता है कि कौन से वार को विवाह हो रहा है। तो यहाँ पे बुधवार हमने लिखा है तो यहाँ भी हमने बुधवार लिख दिया है। अब वहाँ पे आप पंचांग में देख सकते हैं विवाह के आगे घटी पल लिखे होते, वार के आगे घटी पल लिखे होते हैं। जो वार लिखा होता है तिथि और वार के आगे घटी पल जो लिखे होते हैं वही घटी पल हमने यहाँ पे लिख दी है 19 घटी 58 पल। उसके बाद मित्रों हमें भरना होता है नक्षत्र कि हमारा कौन सा नक्षत्र है। तो हम हमने यहाँ पे नक्षत्र लिखा है हस्त और यहाँ भी हमने हस्त नक्षत्र भर दिया है। मित्रों हस्त नक्षत्र के बाद नक्षत्र के भी घटी पल भरने हैं हमें, तो पंचांग में नक्षत्र के आगे घटी पल आपको मिल जाएंगे। उस प्रकार हमने यहाँ पे 47 घटी और 55 पल लिखे हैं। उसके बाद मित्रों योग, जो विवाह के समय जो योग चल रहा है वह सौभाग्य योग है। इस प्रकार हमने यहाँ भी आप देख सकते हैं हमने योग का विवरण दिया है। तो सौभाग्य योग है। योग के बाद योग के घटी पल हमने 22 घटी 30 पल हमने लिखे हैं मित्रों। उसके बाद जो यहाँ पे करण आता है उसका जो पॉइंट आता है लग्न पत्रिका में वो आता है करण। उस दिन का करण कौन सा है, तो यहाँ पे वणिज करण है 29 घटी और 40 पल।
उसके बाद मित्रों जो हेडिंग आती है अगली बार लग्न पत्रिका में वो आती है दिनमान, कि आपको दिनमान भरना है। तो यहाँ पे हमने आपको लिखा है 9/12/2000 का दिनमान है 26 घटी 0 पल, हमने यहाँ पे 26 घटी 0 पल लिख दिया है। उसके बाद मित्रों 26 घटी 0 पल को आप 60 से घटा दीजिए। 60 घटी से आप 26 घटी को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका रात्रिमान। तो रात्रिमान आ गया 34 घटी 0 पल। अगर आपको दिनमान से रात्रिमान निकालना नहीं आता है तो आप 26 घटी को 60 घटी में से घटा दीजिए। आप 60 में से 26 घटाएंगे तो आपका 34 घटी 0 पल आ जाएगा। उसके बाद अर्क गतांश, मतलब सूर्य कितने अंश बीत चुका है। तो यहाँ पे 24 अंश सूर्य बीत चुका है और 6 अंश बाकी है, क्योंकि 15 तारीख से सूर्य चेंज हो गया था। उसके बाद मित्रों आती है तारीख, जो आपकी विवाह की तारीख कौन सी है। तो यहाँ पे 9/12/2020 9 दिसंबर 2020 ये विवाह की तारीख हमने यहाँ पे भरनी है लग्न पत्रिका में। उसके बाद आता सूर्यादि इष्टम, जो आपका इष्ट का निकल के आएगा लग्न का, वो आपका 40 घटी और 35 पल निकाला है। उसके बाद मित्रों लग्न, विवाह में जो लग्न है वो कौन सी लग्न में विवाह आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कुंभ लग्न भरी है, क्योंकि कुंभ लग्न में विवाह हो रहा है। और मित्रों कुंभ लग्न के बाद यहाँ पे आता है वर का नाम। वर नाम है विजय, उसकी राशि वृष राशि। लग्न पत्रिका में आपको वर का नाम भरना पड़ेगा। चिरंजीव वर मतलब विजय, जो वर का नाम है वो भर दीजिए आप, जो भी आपका वर का नाम हो। उसके बाद उसकी राशि वृष राशि, और उसके बाद सूर्यबल। अब लोगों को ये समझ नहीं आता कि सूर्यबल कैसे निकालना है, तो मैं आपको बता दूं। वर की राशि से और सूर्य किस राशि में गोचर कर रहे हैं। वर की राशि है वृष और सूर्य हमारे वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आप वृष राशि से वृश्चिक राशि तक गिन लीजिए। तो आप गिनेंगे तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक 7 आया। इसीलिए यहाँ पे जो हमने सूर्यबल लिखा है वह है 7। उसी प्रकार चंद्रबल। अब चंद्रबल भरने के लिए आपको, चंद्रमा हमारे किस राशि में है, कन्या राशि में। तो आपको वर की राशि से कन्या राशि तक गिन लीजिए आप। तो वर की राशि है वृष, तो कन्या राशि तक आपने गिना, कन्या राशि तक गिना, चंद्रमा हमारे कन्या राशि में है। तो आप वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या 5 आया, तो हमने 5 चंद्रबल यहाँ पे भर दिया। उसके बाद मित्रों आता है वधु। वधु का नाम हमने पूजा, उसकी राशि हो गई कन्या। इसके बाद यहाँ पे कन्या का गुरुबल देखा जाता है। तो हमने गुरु बताया है आपको, मकर राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं। तो आप कन्या की राशि से गुरु की राशि तक गिन लीजिए। कन्या की राशि है कन्या, तो कन्या से आप गिनेंगे कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर 5 आया। इसीलिए हमने यहाँ पे गुरुबल 5 लिखा है। चंद्रबल 1, क्योंकि कन्या जो हमारी लड़की है कन्या है, वधु है, उसकी जो राशि वो भी कन्या है, और चंद्रमा जो हमारे गोचर राशि में है वो भी कन्या ही राशि में है। तो 1 चंद्रबल हमारा 1 आ गया। उसके पश्चात मित्रों यहाँ पे कन्या के तेल, मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा, वीडियो में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि आप तेल कैसे निकालते हैं। उस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कन्या के तेल है 7 और वर के तेल है 9। हल्दरात मतलब विवाह से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जो भी मुहूर्त निकलता है उसका भी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। 8 तारीख को हमने हल्दरात रखी है, रात्रि जागरण। जिस दिन विवाह हो रहा है उसी दिन का रात्रि जागरण लिखा है। और मित्रों लास्ट में जो आता है, जो भी उसमें लिखा होता है, वहाँ पे वर का स्थान, वर पक्ष का स्थान आता है, कौन से स्थान से वर आया है, जैसे मथुरा है, कौन से उनका शहर का नाम इत्यादि, और वर के पिताजी, ताऊ, चाचा जो भी होते हैं उनका नाम नीचे लिखा जाता है। और मित्रों सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो लग्न कुंडली विवाह लग्न पत्रिका में जो कुंडली बनी होती है, ये गोचर कुंडली जो इस टाइप की बनी होती है, उसमें क्या भरा जाता है। लोगों का प्रश्न रहता है कि उसे कैसे भरें। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी विवाह की कन्यादान की जो लग्न है, जो कन्यादान की लग्न है, वही यहाँ पे भरी जाती है। लग्न कुंडली में लग्न के स्थान में वही लग्न भर दी जाती है। अब मान लीजिए हमारी जो कन्यादान की जो लग्न हमने निकाली है, जिस लग्न में हमारा विवाह हो रहा है वह है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न में हमारा विवाह हो रहा है, तो हमने यहाँ पे कुंभ 11 नंबर लिख दिया। मेष से अगर आप कुंभ तक गिरेंगे तो 11वीं राशि पड़ती है, तो हमने 11 यहाँ पे लिख दिया। उसी प्रकार हमने पूरी कुंडली यहाँ पे भर दी। और उसके पश्चात जो ग्रह गोचर कुंडली में जिस प्रकार गोचर कर रहे हैं, उसी प्रकार हमने उन ग्रहों को यहाँ पे भर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं
9 दिसंबर 2020 में चंद्रमा जो है कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, तो हमने कन्या राशि में चंद्रमा को भर दिया है। गुरु आपके मकर में है तो मकर में गुरु लिखे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं सूर्य जो है वृश्चिक राशि में है, तो हमने वृश्चिक राशि में सूर्य, और बुध भी वृश्चिक में है, शुक्र और केतु भी वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु जो है वृष राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इस तरीके से हमने गोचर कुंडली यहाँ पे उतारी है, और केवल हमने यहाँ पे लग्न चेंज कर दिया है, क्योंकि हमारे जिस कन्यादान जिस लग्न में हो रहा है, जिस लग्न में हमारा विवाह हो रहा है, वही लग्न हमारी यहाँ पे भरी जाती है। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, और ये लग्न पत्रिका भरना जो मैंने आपको बताया है, ये आपको अधिक से अधिक समझ में आया होगा और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। आज के लिए